हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की थीम लेके। ये रीडिंग जैसा आप सभी जानते हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी। आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है एंड हेल्थ की एनर्जी भी हम यहाँ चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकती हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ केयर डेक से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस दिसंबर मंथ में करना आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो, फुल ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हो 2025 का। काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी। या आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। हाय माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज, देख लेते हैं क्या आ रहा है दिसंबर का मंथ आपके लिए लेके। 2024 जाते जाते आपके लिए क्या एनर्जीज देख के जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज। थैंक यू सो मच। चलिए इंटेंशन सेट कर लो रीडिंग के लिए। आपको कौन से एस्पेक्ट के लिए रीडिंग देखनी है, आपको क्या डिवाइन गाइडेंस चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए। एंड देन हम रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज, प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या थीम रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले इन 3 कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पे हायरोफेंट, एंड देन हम और कार्ड्स पिक करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला हमको ये बता रहा है कि कांस्टेंट वर्क की यहाँ पे नीड है। बिल्कुल काम करते जाना है अपने साइड से, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना सारा जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करना है। एंड यहाँ पे एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहने वाले हो दिसंबर के मंथ में। आपके पास कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहेगी जिसकी वजह से आप खाली नहीं बैठोगे। कोई ना कोई एक ऐसी मे बी आपने अपने लिए कुछ ऐसा प्लान करके रखा है कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है दिसंबर के मंथ में, और एल्स आप वर्किंग हैं एंड वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर एंड वर्क लोड है, और एल्स आपके घर में काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो फिजिकली। एंड उसके साथ साथ हमारे पास आया है द सन का कार्ड, विच इज़ सेइंग कि सब कुछ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी पॉजिटिव है। एक जिंदा दिली से ज़िंदगी जो है ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। नाम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो। जो काम हैं, जो चीज़ें हैं, सब में आप एक पॉजिटिविटी, एक न्यूनेस फील कर रहे हो। एक ऐसा एहसास है जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप ज़िंदगी को जी रहे हो, ना कि जस्ट काट रहे हो, निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास ना, मतलब आपका जो आस-पास है, आपका जो सराउंडिंग है, वहाँ पे भी खुशियाँ फैला रहे हो आप, वहाँ पे भी लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, वहाँ से भी आप जो है वो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सन का कार्ड एक बहुत ही ऐसा एंथुसियाज़्म का कार्ड लेके आता है जो बताता है कि खुशियाँ हैं, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों में, अपने आप को लेके, अपने काम को लेके, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका मुझे दिसंबर के मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच लेती हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है फ्यूचर का, बट स्टिल आपके अंदर वो होप अभी जाग रही है कि आपको ना आगे बढ़ना है। और ये है ना, ये काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। तो अब जो ये होप जाग रही है एंड अब जो आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा ही ओवर एनालाइज करके, सोच समझ के ही एक छोटा भी स्टेप आगे बढ़ाते हो।
सो वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ भी काम आगे बढ़ाने से पहले, कोई भी चीज़ आगे करने से पहले उसको हर तरीके से एनालाइज करते हो, प्रॉपरली फोकस्ड करके, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके, उसके बारे में सोच समझ के, बातें करके एंड देन ही कोई स्टेप आगे लेते हो। सो यहाँ पे वो हमको देखने को मिल रहा है दिसंबर में। एंड हायरोफेंट का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। समवेयर कुछ लोगों की शादी हो रही है, समवेयर कुछ लोग जो हैं वो एक हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो। सो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड कोई ट्रेडिशनल, कोई अरेंज मैरिज, इनके भी चांसेस देखने को यहाँ पे हैं स्कॉर्पियो के लिए। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका लव लाइफ है, आपका कैरियर है एंड आपके हेल्थ है, उसमें स्पेसिफिक क्या थीम निकल के आती है। स्कॉर्पियो के कैरियर की क्या थीम है डिवाइन? एस ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। स्कॉर्पियो की लव लाइफ के लिए क्या थीम निकल के आती है? स्कॉर्पियो का लव लाइफ दिसंबर के मंथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन यहाँ पे स्कॉर्पियो की हेल्थ एनर्जी कैसी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून कभी पीछा छोड़ता है? आपका कभी नहीं छोड़ता होगा, क्योंकि क्या है, वैसे भी इतने सारे कर्मा साथ लेके आते हैं स्कॉर्पियंस। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरा का पूरा डेस्टिनी एंड पूरा का पूरा कर्मा का कार्ड है। चलिए, यहाँ पे अगर कैरियर की बात करूँ तो बहुत कुछ न्यूनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी, ग्रोथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे कैरियर ग्रोथ, कैरियर एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आप अगर कोई दो काम साथ में कर रहे थे और आपको या तो कन्फ्यूजन थी कि आप किस में बेस्ट हो या कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। एंड यहाँ पे हर तरीके से वैसे दिमाग भी खुल रहा है, दिमाग को काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपकी प्रोफेशनल, आपकी वर्क लाइफ या आपके एजुकेशन से रिलेटेड स्कॉर्पियंस। ठीक है, और कैरियर ग्रो ही हो रहा है, सो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ न्यू भी शुरू कर सकते हो, बिकॉज एस का कार्ड है जो कि बिगनिंग का कार्ड हो सकता है। क्योंकि एस का कार्ड है जो कि बिगनिंग का कार्ड होता है, तो या कुछ नया स्टार्ट करना, कोई नया आइडिया माइंड में आना, कुछ स्टार्टअप का आइडिया माइंड में आना, स्मॉल बिजनेस का, खुद से कुछ करने का, है ना। सो आइडियाज़ भी आते हुए दिख रहे हैं, या आप जो है वो आइडिया को अब काम में लाना शुरू कर रहे हो। तो जो बिजनेस है या जो आपका, मैं बोलूँ, कैरियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। एंड द सेम गोज विथ योर एजुकेशन। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या आपने किसी चीज़ को शुरू किया है, कहीं पे एडमिशन लिया है, ऐसी चीज़ें हैं, तो या वहाँ पे भी हमको ग्रोथ एंड अबंडेंस देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे ना स्टार्टिंग के साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी है, मतलब ग्रोथ है तो अबंडेंस तो होनी है। नाउ अगर लव लाइफ की बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वो हमको ये बताती है कि लव लाइफ में थोड़े सेंसिटिव रह रहे हो, समवेयर आप अपनी लव लाइफ में फोकस कर रहे हो इस चीज़ में, खास तौर पे जहाँ पे आप दूसरों के इमोशंस की फिक्र कर रहे हो, कद्र कर रहे हो एंड उसको भी सोच के चल रहे हो, सिर्फ अपना अपना नहीं देख रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा करना चालू करो, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको हर चीज़, है ना, जो भी इंसान हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, उसका सुख, उसका दुख, उसका दर्द, उसका गम, वो चीज़ को भी समझ के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को देखें, अपनी चीज़ों को देखें एंड वहाँ पे दूसरे इंसान पे फोकस ना करें। सो दैट इज़ नॉट गुड। यहाँ पे वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एंड एट द सेम टाइम जो है, आप ना हर चीज़ में अपना फाइनेंशियल बेनिफिट या अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते हुए मुझे दिख रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ
प्यार में फोकस बस रखो, ऐसा नहीं होगा। आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस में इक्वली फोकस्ड रह रहे हो एंड आप जो है अपने आप को एक तरीके से सिक्योर एंड अपने आप को सेव करना चाहते हो, अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हो। एंड यहाँ पे ना ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि समवेयर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओ या फिर ऐसा देखो कि इस पर्सन के साथ या इस रिलेशनशिप में आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ एवैल्यूएशन ज़रूर यहाँ पे लव लाइफ में चल रहा है, या तो आपके पर्सन के साइड से या आपके साइड से, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हमारा हेल्थ का कार्ड आया था वो टेम्परेंस का कार्ड आया था। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इमोशनल बैलेंस का कार्ड है। अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, टेंशन ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था तो वो अब एंड आ रहा है उन चीज़ों का। काफ़ी अच्छे से आप हर चीज़ को अपनी जगह पे रख रहे हो एंड आपको पता है कि किसमें कितना ज़्यादा आपको अटेंशन देनी है, किसको कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सो ब्राइट है, एकदम हैप्पीनेस है, फुलफिलिंग है। वैसे भी सन का कार्ड आया था तो ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही रहे हो, और जब पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे देन ऑफ कोर्स आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लो, है ना। जब हर चीज़ अच्छा अच्छा एंड पॉजिटिव रहेगा आसपास तो या हेल्थ में आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा हेल्थ आपका दिसंबर के मंथ में दिख रहा है स्कॉर्पियो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है दिसंबर के मंथ में स्कॉर्पियो की लाइफ में देन वो क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या रहने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना अगर अभी तक आपने रीडिंग को क्लेम नहीं किया है तो। आपको बता दूं लव लाइफ की जो रीडिंग है वो कॉन्टैक्ट के लिए भी अलग से आती है, नो कॉन्टैक्ट के लिए भी ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग आती है। सो अगर आप यहाँ पे न्यू हैं देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी रीडिंग्स चाहिए, आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्स्टिकल है वो क्या है। पहला तो एम्प्रेस का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऑब्स्टिकल है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 8 ऑफ पेंटिकल्स था जो हमको बोल रहा था कि बहुत सारा काम करना है ना, काम में बहुत ध्यान रहेगा, प्लस काम के अलावा ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी भी नहीं क्योंकि इतना सारा काम काम काम, इतना सारा वर्कलोड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा था। वही चीज़ एक ऑब्स्टिकल बन के भी सामने आएगी कि बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप अपने आप को जकड़े हुए महसूस करोगे। ऐसा महसूस करोगे कि आप एकदम घिरे हुए हो, आप एकदम आपको जो है फ्रीडम नहीं है, आप अपने मन से अपना चीज़ नहीं कर सकते हो, आप जो है वो रिलैक्सेशन का आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। मे बी आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप जो है अपनी जो खुद की वेल बीइंग है उसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, माइंड इतना शांत और रिलैक्स नहीं रह पाता है। सो ये प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एंथुसियाज्म आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है ना। सो उससे क्या होगा कि एक ऑब्स्टिकल ये आ सकता है कि एम्प्रेस का मतलब लग्जरी एंड अबंडेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज ऑलरेडी लव लाइफ में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था जो कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक गेन के ऊपर फोकस करता है। वही चीज़ ऑब्स्टिकल है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशियाँ ढूंढना, ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा जो ऑब्स्टिकल है वो बन के सामने आएगी। क्योंकि ना हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश तो नहीं हो पाते ना ज़िंदगी में। हर चीज़, आई नो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। बट आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका पैसे पे ही रख रहे हो दिसंबर के मंथ में, एंड वही लग्जरी, वही कंफर्ट एक ऑब्स्टिकल आपका बनेगा जस्ट बिकॉज आप जो ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो एंड इमोशंस को इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो इस वजह से। चलिए अब यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो जजमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको मौका तो मिलेगा, आपको डिवाइन जो है ये चांस तो ज़रूर देंगे जहाँ पे आप जो है सब कुछ सही कर लो एंड आपकी लाइफ में जो कमियां हैं
या जो आप प्रे करते हो, जो डिवाइन से आपकी हमेशा विशेस रहती हैं, वो विश फुलफिलमेंट का एक चांस ज़रूर मिलेगा। बट उसके पहले आपको ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ कितनी ज़्यादा सही है एंड किस हद तक सही है ना? क्योंकि हम कभी कभी ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स करते हैं ना, जिसका हमको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। सो अगर वो जितनी ज़्यादा आपके लिए सही होगी, उस हिसाब से आपको वो रिसीव होगी। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की आपके लिए, बिकॉज जो यहाँ पे प्रोडिक्शन है वो चीज़ें तो आपकी लाइफ में हो जाएंगी, लेकिन उसको डील कैसे करना है, उन चीज़ों से हील कैसे होना है, वो गाइडेंस ही हमको बताती है। सो गाइडेंस टैरो रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देखते हैं जो गाइडेंस है वो क्या है स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पहला है यांग की एनर्जी, और दूसरा है यिन की एनर्जी। ओ गॉड, हायर पावर। आई कैन नॉट टेल यू कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल गाइडेंस आप लोगों के लिए आया है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि ये इतने अच्छे से बता रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उन दोनों को आपको कैसे बैलेंस करके चलना है, ये चीज़ आप समझो। यिन की भी एनर्जी है, यांग की भी एनर्जी, मतलब काम करने की भी एनर्जी है, कैरियर में फोकस होने की भी एनर्जी है, अपना जो हायर पर्पस है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड उसको भी सॉल्व करना है। बट एट द सेम टाइम हमको क्या करना है, हमको अपने इमोशंस को पीछे नहीं छोड़ना है। फेमिनाइन साइड, सेंसिटिव साइड, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। सिर्फ ना पैसा पैसा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ना प्यार प्यार इंपॉर्टेंट है, हमको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ही इंपॉर्टेंट है। यिन यांग आपने देखा होगा, देयर इज गुडनेस इन एवरी बैड थिंग एंड देयर इज सम नेगेटिविटी इन एवरी गुड थिंग। तो वो चीज़ तो होती ही है। वैसे ही जैसे पुरुष और प्रकृति, जैसे कि शिव एंड शक्ति, है ना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बैलेंस, वही आपको बिठाना है अपने लव लाइफ में, अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी। सो या इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के दूसरों को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। अनदर कार्ड आपके लिए गाइडेंस का जो बॉटम ऑफ द डेक था वो था हायर पावर। हायर पावर मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपके पास रहने वाली है। जजमेंट का कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया था, एंड जजमेंट हमेशा हमको ये बोलता है कि जो जायज़ है ना, जो आपकी विशेस, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। भले ही बहुत मेहनत, बहुत प्रेयर, बहुत ही ज़्यादा दुआएं लगे उन चीज़ों के लिए, बट वो फुलफिल ज़रूर होती हैं। यूनिवर्स उसको देख रहे होते हैं और ये भी देखते हैं कि आप कितनी शिद्दत से वो चीज़ पाना चाहते हो, आप उसके लिए कितना ज़्यादा प्रे करते हैं या कितने ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। सो यहाँ हायर पावर आपके साथ है, आपके हायर पावर आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करने वाले हैं, सही डायरेक्शन भी दिखाने वाले हैं। बट अभी यहाँ से जो आपको गाइडेंस रिसीव हुई है उसको आपको फॉलो करते रहना है। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो उनके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहेंगे दिसंबर के मंथ में, प्लीज़ बताइए। अलोन टाइम, ओके। नरिश योर टेम्पल, दैट मीन्स नरिश योर बॉडी। सो यहाँ पे जो दो चीज़ें आपके लिए आई हैं स्कॉर्पियो, हम जस्ट कार्ड्स को थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। अलोन टाइम एंड नरिश योर टेम्पल। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ टाइम अकेले भी गुजारना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अब ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है, आपको कुछ भी करना बेस्ट लग सकता है। हो कुछ लोगों को पजल सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मूवीज़ देखनी अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को खाना खाना पसंद है। सो जो भी है आपका, जो भी क्रिएटिव साइड है, जो भी आपकी पर्सनल साइड्स हैं, जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, जो भी आपका ऐसा हो सकता, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जो पसंद है वो करना है, शांत रहना, मेडिटेशन करना, अपना ध्यान करना, है ना। और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, फैमिली टाइम इज़ गुड,
फ्रेंड्स टाइम अच्छा होता है, बट थोड़ा अकेला खुद के साथ जब गुजारोगे तो खुद की लाइफ में क्या अच्छा बुरा है वो सब समझ में आएगा। हम अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हमारा एक्चुअल थॉट क्या है, उसको तो हम शट ही कर देते हैं, है ना। महीनों हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते। सो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा दिसंबर के मंथ में। एट द सेम टाइम अपनी बॉडी पे ध्यान देना। यहाँ पे नरिश योर टेम्पल का कार्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया था जब आपकी हेल्थ की बात हुई थी। तो यहाँ पे आप हेल्थ, तो आपकी सारे तरीके से अच्छे से इमोशनली नरिशमेंट हो रहा है। फिजिकल हेल्थ के लिए डेफिनेटली अपनी बॉडी पे काम करो, एक्सरसाइज करो, योगा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे कोई चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो या इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करिए। अपनी बॉडी के ऊपर भी आपको ध्यान देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे क्या होगा ना, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। आप जाके मैनीक्योर पेडिक्योर कराइए, आप जाके सैलून में टाइम स्पेंड करो, मसाज कराओ अपनी बॉडी के लिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप शांति से मेडिटेशन कर सकते हो, कोई ऐसा गार्डन, कोई ऐसा पार्क जहाँ पे आप जाके बैठो, या आप मॉर्निंग वॉक करो। ये सब चीज़ भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। सो इट्स अप टू यू, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, उससे अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए। बट या मेरा काम था आपको सजेशन देना, आपको बताना, एंड कार्ड्स के थ्रू जो रीडिंग आई है वो आप तक पहुँचानी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितना कुछ फॉलो करते हैं, कितनी चीज़ों को छोड़ देते हो। सो नाउ अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कॉल रीडिंग भी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है। अगर आपको कोई न्यूमरोलॉजी के थ्रू रीडिंग चाहिए, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करती हूँ। आप जो है वो अपनी 2025 की प्रेडिक्शन करा सकते हो। अगर आपको जानना है आपका कैरियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, सो डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग के थ्रू कोई प्रेडिक्शन चाहिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्ट करना है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी। अभी लव लाइफ की, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट की सारी रीडिंग्स अपलोड होंगी, तो हर चीज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारी कॉमन साइट फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज, थैंक यू सो मच।